दोस्तों, आज ये हमारी वीडियो 2 है जिसमें हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव सिचुएशंस को हम कैसे डील करें। देखिए दोस्तों, आजकल के ज़माने में लोगों ने बहुत एजुकेशन हासिल कर ली है। लोग बहुत आगे आगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हर तरीके से इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल एक ऐसा है जैसे बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई है हम लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन इस सब के साथ, इस सब के बावजूद कभी हमें किसी करिकुलम में या कभी हमें हमारे घर में ये नहीं सिखाया जाता कि हमें सोचना कैसे है, क्या हासिल करना है। ये तो सिखाया जाता है, लेकिन वो सफ़र कैसे तय करना है वो कभी नहीं सिखाया जाता। इसलिए हमारी लाइफ में कुछ भी अगर गलत हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं और फिर अपनी जो भी हमारी क्वेस्ट है या जो भी हम हासिल करना चाहते हैं वो भाग दौड़ हम छोड़ने में ही गनीमत समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर कुछ भी करने जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही, ये तो आप मान के चलिए। आप कुछ करना चाहते हैं या आप कुछ ना भी करना चाहते हैं, आप सिर्फ चाहते हैं घर में बैठे रहें, तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। आप इसको ऐसे समझिए कि से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स ना हो और सब कुछ स्मूथ चलता रहे तो ऐसा बंदा कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता अंदर से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझने, ये एक प्रोसेस का ही पार्ट है कि जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ठीक है, थोड़ा टफ़ टाइम्स अगर लाइफ में रहते हैं तो अगर हम अगर सीख जाते हैं कि इनसे कैसे उबरना है, इनसे कैसे डील करना है, तो हमें आगे और चीज़ों में बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। क्योंकि हम फिर ये सोच सकते हैं कि अरे इससे भी मुश्किल टाइम हमने तो देखा है, इससे क्या होता है, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही गुजर जाती हैं। ठीक है, लेकिन इस सब में, ज़िंदगी जीने की राह में या कभी कोई भी चीज़ अचीव करने की राह में हमें अपने आप को कैसे संभालना है ये हमें कभी कोई नहीं सिखाता है। किसी करिकुलम में नहीं सिखाया जाता, घर में हमारे पेरेंट्स नहीं सिखाते, बड़े भाई बहन नहीं सिखाते, और दोस्तों क्योंकि हमारे ही एज के होते हैं तो वो खुद ही लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं एक्चुअली नहीं समझ पाते। प्रॉब्लम्स आएंगी, नेगेटिव थिंग्स आएंगी, तो हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, चाहे आप किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव है या कोई भी नेगेटिव है, हमें एक बैलेंस अपने अंदर बना के रखना है। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही हमको जाना है। ठीक है, जब भी आप अपना फ्यूचर सोचें तो आप पॉजिटिव ही सोचें, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो भी हमारे आसपास हालात हैं उनसे हम बिल्कुल ही आंखें बंद कर लेंगे। हम आंखें नहीं बंद करेंगे, हम जो भी तरीका है उनको डील करने का, टैकल करने का वो करेंगे। लेकिन हम जब भी पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, और आज के बाद कभी भी आपको कोई भी थॉट आए फ्यूचर से रिलेटेड तो आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आप अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर देखें। ठीक है, आप ये देखें कि मैं इस प्रॉब्लम से उबर रहा हूँ और जो भी मैं पाना चाहता हूँ वो मैंने पा लिया है। इस तरीके से आप सोचेंगे तो आज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको छोटी लगेंगी, बल्कि आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रॉब्लम्स क्रॉस करना आपको अच्छा लगने लगेगा कि एक प्रॉब्लम फिर दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम्स, इन सबको आप कैसे टैकल करते रहते हैं लाइफ में, ये आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, हम इस टॉपिक पे और बात करेंगे कि हमें कैसे सोचना है, कैसे नेगेटिविटी को काउंटर करना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं ख़ास तौर से कुछ एक इम्पॉर्टेंट कोट्स लोगों के आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो हमें अपने नेगेटिव टाइम्स में काफ़ी मदद कर सकते हैं अगर हम उनके बारे में सोचें, उन पर फोकस्ड रहें और उनको अपनी लाइफ में
परसू करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करने की अगर हम उनको कोशिश करते हैं तो ये आपको रियली में कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए एक कोट है, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जो भी माहौल है, जो भी लोग हैं, जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, अच्छा वक्त है बुरा वक्त है, जैसा भी है, हम उसको वैसा नहीं देख पाते जैसा वो है। हम उसको वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारे दिमाग में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो हम बाहर की चीज़ कितनी भी अच्छी हो, हम उसे प्रॉब्लम ही ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चश्मा पहन रखा है या हमने कोई लेंस लगा रखा है, तो आसपास की कोई भी चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी ही लगेगी जिस कलर का आपने लेंस पहना हो। आपने ग्रीन कलर का लेंस पहना है तो आपको लगेगा हर कलर भी इनफैक्ट ब्लेंडेड लगेगा, आपको लगेगा चारों तरफ हरा हरा ही है ना। तो ऐसे ही हम अपने थॉट्स के ऊपर भी अपनी एक चादर बिछाए रहते हैं। हम सिर्फ वो ही देखते हैं जो हमारे मन के अंदर चल रहा है। इसलिए देखिए दोस्तों, हमको अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन that we try to fix each and every problem, we try to fix each and every person, we try to fix each and every scenario of life। उससे अच्छा बेहतर है कि हम खुद को कैसे फिक्स करें, अपने अंदर क्या पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं, ऐसा क्या चेंज लाएं अपने अंदर कि हम परेशानियों में भी सुकून से रह सकें, परेशानियों को झेलते हुए उनका समाधान ढूंढ सकें, प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करें, ना कि उनसे परेशान हो जाएं। देखिए हमेशा दोस्तों याद रखिए, परेशानियां एक तरफ होती हैं, कोई भी लाइफ में कोई भी टास्क आ जाता है वो एक तरफ होता है, और हम उससे कितनी परेशान होते हैं वो एक दूसरी चीज़ है। ठीक है, इसी कंडीशन में कोई एक बंदा ज़्यादा परेशान हो सकता है, कोई एक बंदे के ऊपर हो सकता है उसी कंडीशन का कोई असर ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली हमारे रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन को कैसा देखते हैं। अगर हमारी आदत है कि हम हर एक में बुराई करेंगे, ऐसा बंदा के साथ आप कितना भी अच्छा कर लीजिए वो सिर्फ बुरा ही देखता रहेगा, बुराई ही ढूंढता रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और कोट है, लाइक एटीट्यूड्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड बिलीव्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर एटीट्यूड। ठीक है, जैसा मैंने बात करी आपसे कि हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड के पीछे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारे बिलीव्स या हमारी धारणाएं या हम क्या चीज़ मानते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान अगर ये मानता है कि हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है, ठीक है, तो आप ऐसे इंसान को दूसरा सामने उसके आने वाला कोई कितना भी बुरा करे, कितना भी अच्छा करे, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर कोई ये सिर्फ मानता रहे कि नहीं मेरे सामने तो सिर्फ अच्छा बिहेवियर वाले लोग आएँ, अच्छे लोग ही आने चाहिए मेरी लाइफ में, तो ऐसे इंसान जो है अगर उसे कोई भी उसके साथ बुरा बिहेवियर करेगा तो वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो भी बिलीव्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा एटीट्यूड डिफ़ाइन करेगा। और एक्चुअली हमारा जो एटीट्यूड है वो हमें बताएगा कि हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को या लाइफ को कैसे डील करते हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं ये भी समझती हूँ, ऑल्दो आपको पूरा हक़ है कि आप मेरी बात को ना माने, आप बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कि जो लोग ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में भरोसा रखते हैं या एक हायर, ऐसा समझते हैं कि हमारी लाइफ में एक हायर पावर है जो हमारी लाइफ को, जिसने हमें लाइफ दी है और हमारी लाइफ को चला रही है, वो लोग ज़्यादा सुकून से रहते हैं। और जो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव रखते हैं
वो लोग भी लाइफ में ज़्यादा काम रहते हैं, क्योंकि देखिए इस दुनिया में तो जस्टिस हो नहीं सकती, हो भी सकती है लेकिन बहुत सारी चीज़ों में नहीं हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा है, मान लीजिए उसने 10 लोगों का मर्डर कर दिया, लेकिन आप जाएं आप उसको सज़ा दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे एक ही मौत दे सकते हैं ना। हम इससे एक मौत से ज़्यादा तो उसको दे नहीं सकते, लेकिन उसने तो 10 जाने लिए, उसको तो इससे भी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। तो हर चीज़ में इस दुनिया में जस्टिस नहीं हो सकता। अगर आपने उसको एक मौत भी दे दी तब भी ये उसके साथ जस्टिस, उन बाकी 9 लोगों के साथ तो जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है। तो एक लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट जिन लोगों में है वो ज़्यादा सुकून से रहते हैं कि हाँ भाई चलो ऊपर जाके ऊपर वाला देखेगा कि इसके साथ क्या करना है, ठीक है। वहाँ कोई ये कंसेप्ट तो है नहीं कि एक बार मौत आएगी और सब कुछ ख़त्म, ठीक है। वहाँ हो सकता है उसे 10 जो उसने मर्डर किए हैं उसके 10 बार उसे सज़ा भुगतनी पड़े, ठीक है। तो ये लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग दे रियली बिलीव इन अ हायर पावर देन देमसेल्व्स, वो लोग ज़्यादा नेगेटिव कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कामली टैकल कर लेते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ बड़ा हो जाता है, लेट्स से कि हमारे घर में किसी की मौत हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो हम लोग ये सोच लेते हैं चलो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी इसलिए ऐसा हो गया, अब हमें अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी है, उस बंदे के बिना ही जीनी है, तो ऊपर वाला हमें जिस हाल में रखेगा हम रहेंगे। सो दे आर मोर टूवर्ड्स सेरेनिटी, टूवर्ड्स कामनेस, ज़्यादा काम रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं तो उनको इस चीज़ से मदद मिलती है ना। और जो लोग ये मानते हैं कि नहीं दुनिया ही में सब कुछ है, और दुनिया में सब कुछ अगर आपको बर्बाद होता नज़र आए कि मेरे फिनेंसेस भी ख़राब हो रहे हैं, मेरी जॉब भी ख़राब हो रही है, मेरी फैमिली ख़राब हो रही है, मेरी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, तो आप एकदम से डिप्रेशन में चले जाएंगे कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि भाई आपके पास तो एक ही कंसेप्ट है कि दुनिया में ही सब कुछ है ना। तो जो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव रखते हैं वो ये सोचते हैं चलो इस दुनिया में मुझसे ये चीज़ दूर चली गई, मुझे दूसरी दुनिया में कुछ इससे अच्छा बेहतर मिल जाएगा। तो ये भी हमारे बिलीव्स का पार्ट है, विच सेट्स आवर एटीट्यूड। तो यही इस कोट में बताया गया है, एटीट्यूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड बिलीव्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर एटीट्यूड, ठीक है। सो द बेसिक आइडिया इज़ कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरीके से बना के रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम पर पहले काम करें, ठीक है। बिलीफ सिस्टम आपका ऐसा हो जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपको इमोशनली टॉर्चर ना करे, ऐसे बिलीव्स हमको एक्वायर करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है अब तक हमसे किसी ने हमारे बिलीफ सिस्टम से बात ही नहीं करी, हम घरों में सोसाइटी में जो सीखते रहे वही सीखते रहे, लेकिन आज हमारे पास मौका है, हम जब चाहें अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक लाइफ एज इट कम्स योर वे एंड थैंक ऑलमाइटी फॉर ऑल दैट यू हैव एंड मोर फॉर वॉट यू डोंट हैव। इसमें यह कहा गया है कि जैसी लाइफ आपके पास आती जा रही है, जैसे आपकी चलती जा रही है, जिस बहाव में बह रही है उसको वैसा ही बहने दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप कोशिश ना करें कि आप अपनी लाइफ को मोल्ड करें बहुत ज़्यादा कि मैं, ठीक है। हर चीज़ देखिए हमारे हाथ में नहीं होती, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ में काम करें, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, रियली होती हैं, है ना। तो हम उस पर काम कर सकते हैं बस, ठीक है। और वो चीज़ें ज़्यादातर हमसे रिलेटेड होंगी, किसी दूसरे बंदे से रिलेटेड नहीं होंगी, ये भी आप मान के चलिए, ठीक है। हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम चेंज कर सकते हैं, दूसरे का क्या बिलीफ सिस्टम है हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा, आप चाहें तो बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, मेरी बात को बिल्कुल ना माने, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, इसलिए मैं इसको मानती हूँ, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सो द आइडिया इज़ लाइफ में हर चीज़ हम पर डिपेंड नहीं करेगी, कुछ चीज़ें हम पर डिपेंड करेंगी विच वी कैन मोल्ड, विच वी कैन
चेंज, लेकिन बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारे बाहर से सर्कमस्टांसेस आएंगे, बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में लोग आएंगे जिनको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए दैट वी शुड बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर वी हैव। अगर कोई चीज़, देखिए लाइफ में क्या होता है, कोई भी कंडीशन या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है ना। पॉजिटिव हम उसको कहते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, तो वही चीज़ पॉजिटिव होती है, और जैसा हम नहीं चाहते वैसा हो जाए तो वही चीज़ नेगेटिव हो जाती है ना। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा हो, और मान लीजिए नहीं है आपकी लाइफ में पैसा, तो आप फाइनेंसेस आपको नेगेटिव चीज़ लगेगी, है ना। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको फाइनेंसेस पॉजिटिव चीज़ लगेगी, ठीक है। तो एजुकेशन है, फैमिली सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके मन मुताबिक हैं तो आप उसी चीज़ को पॉजिटिव बोलोगे, आपके मन मुताबिक नहीं है तो उसी चीज़ को आप नेगेटिव बोलोगे, उन्हीं कंडीशंस को, ठीक है। तो हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए हम हर पॉजिटिव चीज़ के लिए। जो आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में ऐसा हो, आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हों, ऐसे लोग अगर हैं तो आप उनके लिए थैंकफुल रहिए, बट बी मोर थैंकफुल फॉर वॉट यू डोंट हैव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड है जो आपको अपने अंदर इनकलकेट करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता हम जो चीज़ चाहते थे अगर वो आ जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा चाहता है कि मेरी लाइफ में बहुत पैसा हो, लेकिन क्या ज़्यादा पैसा आने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं ना। तो इसीलिए आपके पास जो नहीं है तो उसके लिए आप ज़्यादा थैंकफुल रहिए। वो होता तो क्या पता क्या प्रॉब्लम्स होती, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें कोशिश हर चीज़ की करते रहना चाहिए कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, लोग अच्छे हों, सर्कमस्टेंसेस अच्छे हों, हमारी हेल्थ अच्छी हो, पैसा अच्छा हो, और हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो। हर चीज़ की कोशिश करते रहना है, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो उसको लेकर उदास नहीं हो जाना है, क्योंकि अगर हम उदास हो जाएंगे और हम बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे तो हम उस डायरेक्शन में काम करना छोड़ देंगे। और जहाँ हमने, देखिए अगर किसी भी फील्ड में काम करना छोड़ दिया या हम होपलेस हो गए तो फिर वो चीज़ हम कितना भी चाहते रहें नहीं होगी, हमारी लाइफ में कभी पॉजिटिव चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा हर चीज़ के लिए काम ज़रूर करते रहना है, लेकिन उसको लेकर उदास नहीं हो जाना है, ठीक है। आज हालात ख़राब हैं, कल हालात अच्छे भी हो जाएंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और कोट है, वो मैं बताती हूँ आपको। टाइम व्हाटसोएवर एंड हाउसोएवर बैड विल पास। मतलब कि टाइम अगर कितना भी ख़राब चल रहा है वो आप देखेंगे कि कितना भी ख़राब टाइम हो वो गुज़र ही जाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ अपने आप को संभाल के रखने की। जब ख़राब टाइम चल रहा है, जब आपको लग रहा है कि ये लाइफ में नेगेटिव चीज़ है जो मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी, नेगेटिव सर्कमस्टेंस है या नेगेटिव पीपल हैं, ये नहीं होने चाहिए थे, आप उन कंडीशन से, सर्कमस्टेंसेस से, लोगों से कैसे डील कर लेते हैं, ओनली दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी अगर आप वक्त की बात करें तो वक्त चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी बुरा हो, वो गुज़र ही जाता है, ठीक है। एक वक्त की ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वक्त हमेशा गुज़र ही जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे ऊपर, हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। फिर आने वाला वक्त पॉजिटिव हो सकता है अगर हम अपने आप को पॉजिटिव बना के रखेंगे। अगर हम ही डिप्रेस्ड हो गए, नेगेटिव हो गए, तो फिर हम ये को उम्मीद नहीं रख सकते कि आगे आने वाला टाइम जो है हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी हालात में, सिचुएशन में हम क्योंकि ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग वी हैव इन आवर हैंड विच वी कैन चेंज। अपना एटीट्यूड, अपना बिलीफ सिस्टम सिर्फ मैं, ठीक है, मैं सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकती हूँ और किसी को मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ। और यही मेरी ताकत भी होनी चाहिए किसी भी हालात को झेलने की,
किसी भी हालात में हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, हम कैसे बिहेव करें, हम इस प्रॉब्लम को कैसे अपनी लाइफ में बर्दाश्त करें, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ सिर्फ आप हैं, सिर्फ मैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखना है, अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, एक और कोट है, डोंट ब्लर योर विजन बाय द ओपेसिटी ऑफ योर फिक्स्ड व्यूज़। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अच्छा, अब हम सोच रहे हैं यहाँ तो आसपास सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग हालात नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम तब भी विज़न होता है कि आगे आपने क्या सोचा है। ठीक है, तो आगे अगर आने वाली चीज़ों के बारे में आप नेगेटिविटी लाए या कुछ भी लाए, तो वो आपकी फिक्स्ड व्यूज़ की वजह से होंगी, जो हो सकता है कि आज के हालात पे, पास्ट के हालात पर डिपेंडेंट हों। अपने व्यूज़ को, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, उनको कभी अपने पास्ट से, अपने प्रेजेंट से उनको ख़राब ना होने दें। अपना व्यू अच्छा रखें, अपने जो भी जिसको कहते हैं कि आपको होपलेस नहीं होना है। कोई भी चीज़ नेगेटिव हो रही है, आप होपफुल रहिए। ठीक है, अगर ऊपर वाले को नहीं मंजूर है और मान लीजिए कि ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, लेट्स से फाइनेंसेस हमारी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो इंसान फिर भी सब्र कर ले कि चलो भाई ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। ठीक है, लेकिन अपने आप को कभी नेगेटिव मत करो, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बना के रखो। ठीक है, इससे कम से कम, ठीक है, फाइनेंसेस नहीं आएंगे हमारी लाइफ में, हो सकता है सेहत हमारी ख़राब इतनी ज़्यादा हो जाए कि अब नहीं ठीक हो सकता, डॉक्टर्स मना कर दे नहीं ठीक हो सकता, हम फिर भी एक मिरेकल का इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी होगा तो भी हमारी जो इंटरनल स्टेट है वो ख़राब नहीं होगी। ये आप यू टेक इट फॉर श्योर कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, आप उसे झेल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भी फिक्स्ड व्यूज़ हैं उन पर हमें अपना फ्यूचर विजन नहीं फिक्स करना है। जो भी हमने अच्छा, व्यूज़ आते कहाँ से हैं? आपके प्रेजेंट से और आपके पास्ट से। तो पास्ट में, प्रेजेंट में कुछ भी नेगेटिव हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी नेगेटिव होता रहे। फ्यूचर में हो सकता है हमारे पास बहुत कुछ हमारी लाइफ में पॉजिटिव आ जाए, है ना। नेक्स्ट एक है कि वी ग्रो विद अदर्स नॉट ओवर अदर्स। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, हम जैसे जैसे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाए, हमारी लाइफ के हालात अच्छे हो जाए, तो हम हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हम दूसरों के साथ ही ग्रो कर सकते हैं। दूसरों के ऊपर चढ़कर हम कुछ हासिल कर लें, ये आप कभी इस चीज़ की ना कभी कोशिश करें, ना कभी तमन्ना करें। ठीक है, हमेशा अगर आपके आसपास देखिए अच्छे लोग हैं, वो लोग भी तरक्की कर रहे हैं, आप भी तरक्की कर रहे हैं, तभी आपकी जो भी सक्सेस है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर आप ये चाहें कि मैं इसको दबा दूं, उसको कुचल दूं, उसका पैसा चोरी करके मैं अमीर बन जाऊं, तो ये कभी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरे को दुख पहुंचा के या दूसरे के ऊपर चढ़कर आप कभी कोई सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। ओनली यू कैन ग्रो विद अदर्स। इसका मतलब ये होता है कि आप खुद भी अपने लिए ये कामना भी करें कि हाँ भाई, आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जाए, और कोशिश भी करें इसके लिए। ये नहीं है कि बस कामना करनी है और घर पे बैठे रहना है, नहीं, आप इसके लिए कोशिश भी करिए। प्रैक्टिकली जो भी आपको काम करना हो फॉर योर सक्सेस वो करते रहिए, लेकिन आप इसको दूसरों को के लिए भी आप जैसा अच्छा आप अपने लिए चाहते हैं वैसे ही अच्छा आप दूसरों के लिए भी चाहें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आजकल जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं, बहुत कंपटीशन है लाइफ में, और एक सीट है उस पर 100 एप्लीकेंट्स हैं, मतलब 1:100 का रेशियो है, 1:200 का रेशियो है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान हो जाते हैं कि हम कंपटीशन में कहाँ लाए करते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ठीक है, हो सकता है उस वक्त वो सीट आपको ना मिले,
हो सकता है उस कंपटीशन में आप पास ना हो, लेकिन आपका एटीट्यूड कभी इसकी वजह से ना ख़राब नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सेल्फिश बन गए और मैं दूसरे को धक्का दे दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ऐसा लाइफ में कम ही होता है, कम ऐसे। और अगर आपको इस चीज़ में कोई सक्सेस मिल भी गई तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, ठीक है। आप हमेशा ऐसे सोचिए कि आप लाइफ को अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, आप लाइफ में कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। आप जो भी लाइफ चाहते हैं वो आप अपने लिए क्रिएट करिए, ठीक है। क्रिएशन लाइफ का प्रोसेस है। लाइफ कैसे आगे बढ़ती है? इस थ्रू क्रिएशन, नॉट थ्रू कंपटीशन, ठीक है। हर आदमी के लिए ऊपर वाले ने एक जगह बनाई है